के बारे में मुझे थोड़ा कुछ बोलना था। हाँ। जैसे मैंने ऐसा सुना था कि जैसे कई सपनों ऐसे होते हैं कि जिसमें एस्ट्रो बॉडी जो होती है वहाँ पे रियल में जाती है। जैसे कभी कभी हम पहाड़ों में चढ़ते हैं तो थक लगती है, तो जैसे ही सपना टूटता खड़े हो जाते हैं तो हमको भी ऐसा महसूस होता है कि हमने सचमुच पहाड़ चढ़ा है, कि आप थकान हम्म। महसूस होती है। कभी रोते हैं तो आंसू भी आते हैं। तो क्या ये सच है क्या? नहीं, ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है कि ये, क्योंकि अनुभव के तौर पे जो अनुभव हो रहा है वही सत्य है। वही, उसी को हम सत्य लेके आगे चल सकते हैं। जो हमारी बिलीफ है या हमारी मान्यता है या हमारी सोच है, वो उस पे हम उतना पूरी तरह से भरोसा नहीं रख सकते। जब भी हमें अनुभव हो जाता है तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, ये मुझे ये अनुभव हुआ है और ये मेरा सत्य है। और द ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, कि अगर अनुभव होता है तो हम कह सकते हैं सत्य है, और सत्य है तो उसका अनुभव हमें होता है। तो और अनुभव से ही सत्य की रचना होती है। यानी हमें अगर ये अनुभव हो रहा है कि हम पहाड़ चढ़ रहे हैं और शरीर को ये चढ़ने का जो अनुभव होता है उसके वजह से हार्ट बीट भी बढ़ सकता है, ब्लड फ्लो बढ़ सकता है, सांस की रेट बढ़ सकती है। और ऐसा सब जब हो रहा है तो वही सत्य है, क्योंकि अनुभव के तौर पे आप पहाड़ चढ़ रहे हो। और ये असली पहाड़ है या नहीं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका अनुभव है कि आप पहाड़ चढ़ रहे हो। और उससे भी आगे अगर सोचेंगे तो जब हम एक्चुअली भी पहाड़ चढ़ रहे हैं तो सच में हम पहाड़ चढ़ रहे हैं क्या, उसका कोई डायरेक्ट प्रूफ है ही नहीं। हमें सिर्फ दिखता है पहाड़, हमें सिर्फ महसूस हो रहा है पहाड़। असल में ये है या नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है, इसका कोई पुराव नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था यूएसए में बहुत पहले, और जिसमें ब्रेन को कुछ इलेक्ट्रोड्स और सिग्नल्स डाले थे कि वो कुछ अनुभव हो रहे हैं, म्यूजिक सुनाई दे रहा है उसको, जो जिसका वो ब्रेन जो व्यक्ति था उसको इलेक्ट्रोड्स लगा के आंखें बंद करके उसको पूरा अनुभव हो रहा है कि वो एक कॉन्सर्ट में है, म्यूजिक सुन रहा है। तो ब्रेन जो है उसको, तो एक्चुअल रियलिटी है या अनुभव के तौर पर रियलिटी है, उसमें कोई फर्क लगता ही नहीं है, और फर्क शायद है भी नहीं। एक्सपीरियंस इज ट्रूथ, एक्सपीरियंस इज रियलिटी। जैसे सपने में, अभी आप बोल रहे हैं, सपने में जब पहाड़ दिख रहा है, आप चढ़ रहे हो, लगता है कि बहुत बड़े बड़े चट्टाने हैं और सांस बढ़ रही है, तो उसमें और ये वाली जो अपनी दुनिया है उसमें क्या फर्क है? ये भी तो वही हो सकता है। हमें कोई पुरावा नहीं है कि ये जो अभी चल रहा है वो भी एक सपना नहीं है। हाँ, वो उस दिन हम वही बात कर रहे थे, लाइफ इज बट अ ड्रीम, राइट? Row your boat gently down the stream, merrily, 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 life is but a dream। और इस सपने से भी हम कभी भी जाग सकते हैं। जो, और जैसे हम उस सपने में जागकर, क्योंकि देखिए बात सेम है, अनुभव कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो नींद वाला जो सपना है, उसमें भी जो जो सपना का, सपने के अंदर जो अ, सपने के अंदर जो व्यक्ति है वो चल रहा है, बोल रहा है, कुछ सुन रहा है, कुछ उसको सेंसेशंस हो रहे हैं,
लेकिन सपना अनुभव कौन कर रहा है? किसको लगता है कि मैं यहां गया वहां गया? वो है अल्टीमेटली द जो बिस्तर पे सो रहा है उसको अनुभव हो रहा है सपने का। वो सपना जो सपने के अंदर जो है उसको तो कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, वो तो एक कहानी उसको एक लेवल पे हो रहा है अनुभव कि ये चल रहा है, मुझे डर लग रहा है या मुझे अच्छा लग रहा है या जो भी है। लेकिन एक्चुअल एक्सपीरियंस किसको हो रहा है? वो इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल एक्सपीरियंस जो सो रहा है उसको हो रहा है। और उससे भी आगे जाएंगे तो जो सो रहा है उसको जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसके जो सारे एक्सपीरियंस है उसको अनुभव करने वाला कौन है और क्या है, हम अपने आप को अगर पूछेंगे तो हमें पता है कि हमारी आंखें तो देखती नहीं, हमारे कान सुनते नहीं, तो सुनने वाला कोई और है, देखने वाला कोई और है, जिसको देखने का अनुभव हो रहा है वो कोई और है। वो ये शरीर नहीं है, वो ये मन नहीं है, वो एक ही है जो अनुभव कर रहा है। तो आप जो पूछ रहे हैं कि क्या ये सच है, तो सच्चाई हम अनुभव को ही लेकर आगे जा सकते हैं। और दूसरी तरफ से अगर देखेंगे तो ये जो अवेयरनेस है उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई उसकी संख्या नहीं है, कोई उसका लिमिट नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है। इसी वक्त मैं अगर आप सबको पूछता हूं कि क्या आप है क्या इधर, आप हो मौजूद, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे प्रशांत जी? आप है अभी है कि नहीं? प्रशांत जी का लाइन ही ड्रॉप हो गया लगता है, है असल में नहीं है। है लेकिन अच्छा है, आप है। ओके गुड। नहीं, आपका वीडियो चेंज हो गया तो मैंने पहचाना नहीं, आप गुलाब फूल बन के आ गए, गुलाब का फूल। नहीं ओके, मोस्टली वेरी वो तो नाइस। सो मैंने अगर आपको पूछा कि क्या आप है क्या? हाँ जब हाँ सुन तो रहा हाँ हूँ ही तो है। बोलेंगे। हाँ, सुन रहा हूं तो मैं हूं, मैं बिल्कुल हूं। सुन तो रहा हूँ देख आपने रहा हूँ। सुन रहा हूं, देख रहा हूं, तो उससे मुझे पता चलता है कि मैं हूं। लेकिन अगर आपने आंखें बंद कर दी तो भी आप है। यस और नो? आपने अगर आंखें बंद कर दी फिर भी आप है। और अगर मैंने बोलना बंद किया और कुछ सुना ही नहीं दे रहा है आपको, अगर फिर भी अपने आप को आप अगर पूछेंगे क्या मैं हूं, तो आप कहेंगे क्या? कि मैं हूं। तो ये देख रहे हो और सुन रहे हो उसके ऊपर आधारित नहीं है, आपको ये पता है कि मैं हूं। और ये जो ऊर्जा है, ये जो शक्ति है, ये जो अनुभव है, ये जो जगह है जिसको देखकर आप बोलते हैं कि मैं हूं, उसको अगर आप देखेंगे तो आप में आपको उसमें कोई लिमिट नहीं नजर आएगी, कोई सीमा नहीं है, उसका कोई बॉर्डर नहीं है। तो इन्फिनिट है, इन्फिनिट। तो ये इन्फिनिट वाली जो अगर ऊर्जा है तो सब कुछ मुमकिन है। इट इज अ फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। तो आप जो पहले पूछ रहे कि क्या हो सकता है कि हम एक एस्ट्रल बॉडी बन के उस पहाड़ को हम एक्चुअली चढ़ रहे हैं? यस, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। बट इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि हम इस सपने से जागे और समझ जाए कि ये जो किरदार निभा रहा है, ये जो ऊर्जा, ये नाम, ये संजीव या प्रशांत या सुधीर, जो ये किरदार जो चला रहा है वो सिर्फ एक किरदार है। वो असलियत में मैं नहीं हूं। आप जो है वो ये रोल नहीं है। जैसे कोई एक्टर किसी मूवी में कोई भी रोल ले लेता है तो एक्चुअली वो नहीं है वो, एक्चुअली तो वो कोई और है।
तो अपना भी यही हाल है कि हम ये रोल जो ले रहे हैं, रोल लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, वो हम नहीं है। और जितना हम आसानी से और जल्दी से ये बात समझ जाएं, उस हद तक ये जो सपना है जिंदगी का, ये सपने को किस दिशा में ले जाना है हमें, वो थोड़ा बहुत हमारे पकड़ में आ जाता है। क्योंकि जैसे उस दिन भी हम बात कर रहे थे लूसिड ड्रीम के बारे में, तो आप भी ये प्रयोग कीजिए आज के बाद। हर रात अपने आप को सोते वक्त कहिए कि मैं जो भी सपना देखूंगा या देखूंगी, उसके अंदर ये एक तो बात है कि मैं उस सपने के अंदर याद रखूंगा कि ये सपना है। ये कहकर सो जाइए अपने आप को, ये इंस्ट्रक्शन दीजिए अपने आप को कि मैं सपने में, सपना चलते हुए मुझे पता चल जाएगा कि ये सपना है। ये अपने आप कभी-कभी होता है सबको कि सपना चल रहा है और अपने आप कभी-कभी मन में ये विचार आ जाता है कि, और प्रश्न आता है कि ये सपना है या सच्चाई है। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता पता लग जाता है कि नहीं, नहीं ये तो सपना ही चल रहा है, ये सच्चाई नहीं है। तो ये कभी-कभी अपने आप हो जाता है। सभी ने अनुभव किया होगा कभी ना कभी। तो हाँ, आज के बाद इस प्रयोग को हम एक स्टेप आगे ले जाएँगे ताकि हम जान जाएँ सपने के अंदर कि ये सपना है, और असली जो सपना देखने वाला है, वो असलियत है। बाकी का जो मन में चल रहा है, वो सिर्फ़ एक क्रिएशन है, इमेजिनेशन है। तो इ इसका और एक स्टेप है, और एक स्टेप ये है कि सपने में से पूरा-पूरा जागना नहीं है, यानी सपना खत्म नहीं कर देना है। सिर्फ़ एक याद आ जाए कि अरे! ये तो सपना चल रहा है। लेकिन सपने में ही रहिए, सपने को कंटिन्यू होने दीजिए, और आपको आहिस्ता-आहिस्ता ये अनुभव और अ, ये एक स्किल कहो या एक क्षमता आ जाएगी कि आप खुद के सपने का की जो दिशा है, का जो रूप है, का जो डायरेक्शन है, उसको आप कुछ हद तक अपने हिसाब से उसको मोड़ सकते हैं और ले जा सकते हैं। तो जब से मैंने ये प्रयोग शुरू किया है, कुछ ये 8-10 दिन पहले ये बात हुई थी ओपन डोर में, तो तब से हर रोज़ लगातार मुझे सपने बिल्कुल साफ याद आ रहे हैं, साफ रह रहे हैं याद, और 80% सपनों के अंदर मैंने देखा कि मैं सपने का रुख बदल सकता हूँ। सपना चाहे कुछ भी हो। तो अ, वो एक कौन-सा था जिसमें मैंने शेयर किया था, जिसमें एक डिबेट हो गया विद द खाने हायर वाला, सेल्फ? हाँ? खाने वाला। खाने वाला नहीं, उसके बाद और एक था। इट वाज़ एथिकल, हाँ, हाँ, याद आ गया। तो मैं उसके बाद एक सपना आया था कल या परसों, जिसमें एग्ज़ाम। मैं एक एग्ज़ाम दे रहा था। मैं एक एग्ज़ाम दे रहा था, और बहुत हाई लेवल पीएचडी लेवल का एग्ज़ाम था फिज़िक्स का, और 3 सवाल थे, उसमें से सिर्फ़ 1 प्रश्न का मुझे जवाब आता था। तो अ, तो सपना चल रहा था, मैं सोच रहा था ये पहला और दूसरा क्वेश्चन मैं बार-बार पढ़ रहा हूँ, और मुझे ये भी या पता चल गया कि मैंने ये प्रश्न का की पढ़ाई की ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं है इसके जवाब, बिल्कुल पता नहीं है।
और ये भी समझ में आया कि सपने के साथ साथ एक इतिहास भी आता है। वो जो किरदार है जो सपना को का रोल कर रहा है, वो अपने आप को सपने में एक इतिहास लेके आता है, ताकि ऐसा ना लगे कि ये मैं कहां से पहुंच गया यहां सपने के अंदर। क्योंकि अगर ऐसा इलॉजिकल लगेगा कि मैं यहां कहां से पहुंच गया, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये सपना है। तो वैसा ये एक इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग आ गई कि इतिहास पूरा लेकर ये सपना आता है, ताकि आपको सचमुच लगे, यू आर कन्विंस्ड कि ये सपना सही में चल रहा है। तो मुझे बिल्कुल इतिहास था कि ये मैं कॉलेज में एडमिशन लिया है मैंने, और मैं ये पीएचडी का कोर्स कर रहा हूँ और मेरे प्रोफेसर है, और इतना थोड़ा थोड़ा बिल्कुल इतिहास भी साथ में था। और मैं एग्जामिनेशन हॉल में, सीन था डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल, लेकिन ये एडमिशन और कॉलेज वगैरह वगैरह इतिहास की याद या मेमोरी भी थी उसके साथ में। तो ये सपना चल रहा है। मुझे ये दो सवाल के प्रश्न पता नहीं है। और फिर मैंने मेरे जो कुछ पेपर खत्म हो गया, तो मैंने जो मेरे नेक्स्ट बेंच में जो स्टूडेंट बैठा था उसकी उससे कुछ ब्लैंक पेपर मांगे कि मुझे लिखना है। तो सपने में ये हुआ कि वो ब्लैंक पेपर में उसने बैक साइड में उसका जो रफ वर्किंग था वो प्रश्न का, वो पूरा लिख के दिया था। तो मैं पूरा उसको कॉपी करने का चांस था मेरे को, कि ये मैं कॉपी कर लूं और मैं ये सवाल के जवाब दे दूं, और ये मुझे भी मैं पास हो जाऊंगा। तो उस स्टेज पर मुझे ये वाला जो मेरा इंस्ट्रक्शन था कि मुझे याद रहेगा ये सपना है और मैं सपने के अंदर वापस जाऊंगा, तो मुझे पता चल गया कि ये सपना चल रहा है, और ये सही में मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूं। लेकिन मैंने अपने आप से, यानी जो जो सपना देख रहा, सपने में जो था, उसको पूछा मैंने कि ये चीटिंग क्यों करना है तुम्हें, ये ऐसी चीटिंग क्यों करके पास होना है। तो ये पूरा डिबेट हो गया। तो उसने कहा कि यार देखो, मैं जिंदगी में अभी तक कोई एग्जाम में फेल तो हुआ ही नहीं, तो हाउ कैन आई फेल, इट विल बी सच अ शेमफुल थिंग। और ये सच भी है कि मैंने आज तक कभी ऐसी एग्जाम नहीं हुई, कभी भी किसी भी फील्ड में, जिसमें मैं पास नहीं हुआ। तो ये मैं अपने आप को समझा रहा था कि ये मैं फेल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कभी फेल होता ही नहीं। तो जो मेरी जो उ- खुद की जो ऊर्जा थी, उसने कहा कि फेल हो जाओ, उसमें क्या हो जाएगा, एक बार फेल होके देखो, कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी। और हो सकता है ये फेल होने पे आपको कुछ और भी नया सीखने को मिलेगा, जो पास होने से नहीं मिलेगा। तो फेल हो जाओ। तो मैंने वही किया। वो सपने में जो चल रहा था, मैंने पेपर, सिर्फ थर्ड नंबर का क्वेश्चन था, उसको फिल करके सबमिट कर दिया, और मैं सचमुच में फेल हो गया। तो कहने की बात यह है कि जो ओरिजिनल स्टोरी लाइन चल रही थी, उसमें मैं बिल्कुल पास हो जाने वाला था, क्योंकि मुझे मौका मिल गया ये कॉपी करने का। और जैसे ही मैंने अपने आप को उसमें इंट्रोड्यूस किया, तो उसका डायरेक्शन, सपने का डायरेक्शन बदल गया, और एक अच्छी दिशा में, जो मेरे हिसाब से, जो मैं, मेरे प्रिंसिपल्स है, मेरा अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से ज्यादा मिलते हुए, कि चीटिंग नहीं करना है, जो आता है वही बताओ। हालांकि वो जो सपना देख रहा था, वो तैयार था चीटिंग करने को किसी भी हालत में, मुझे पास तो होना ही है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, ये सबको हमारे ये नॉर्मल जो लाइफ है, उससे क्या लेना देना। सपने तो हम बदल देंगे, तो उससे क्या होगा लाइफ में। तो क्या लगता है आपको, ये अंडरस्टैंडिंग का, ये ज्ञान का
क्या मतलब है और क्या उपयोग है रियल लाइफ में? रियल यानी ये जो लाइफ है। नितेश, आपका ऑडियो है या नहीं है? शायद नहीं है। ओके, एनीवन? सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव इवन इन स्लीप, वो सही है, बट आई एम सेइंग ये सपने का कहानी बदलने का और अपने कंट्रोल में ले लेने का, व्हाट इज द यूज? क्यों करना चाहिए हमें ये करके हमें क्या मतलब है? हाँ हिमांशु। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे भी कई बार ऐसे सपने आते हैं एग्जाम के, वो जिसमें ओके। मैं एग्जामिनेशन हॉल में लेट पहुंचता हूँ, हाँ हाँ और हाँ। आधा पेपर निकल गया हो, उसके बाद में मेरी एंट्री होती है और फिर जो करेक्ट। एग्जाम है वो लिखना। तो व्हेन जो सपना खत्म होता है ना, तो आई फील वेरी, मतलब कि इरिटेट महसूस करता हूँ, हाँ यार हाँ ये क्यों ऐसा हुआ, हाँ हाँ। कि मेरा ऑलमोस्ट मतलब कि हो जाता है। तो वो अगर मैं उसमें जाके इसमें वो सपने को अगर चेंज कर सकूं, तो आई फील वेरी वेरी हैप्पी फॉर माई सेल्फ कि चलो अच्छा एंड हुआ। करेक्ट करेक्ट, हाँ ये एक फायदा है, बिल्कुल। हाँ मतलब यानी कि जो हमें अनुभव करना है, सक्सेस अनुभव करना है, या अच्छी फीलिंग का अनुभव करना है, वो फीलिंग हम अपने लिए सपने में क्रिएट कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। लेकिन ये दूसरी एक प्रैक्टिकल। बात जो हाँ दूसरी एक बात जो है, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मालूम था, वो आपको सपने में भी मिल गया। ये हाँ। चीज बड़ी है कि जब आपने पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी वो आपके सामने आ गया, वो आपको गेन मिल रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो नॉलेज मिल रहा है जो पहले नहीं मौजूद था। करेक्ट करेक्ट। और ये एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं कभी भी, अगर कोई प्रश्न आपको जिसका जवाब नहीं मिल रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो और वो प्रश्न को सोते वक्त आप अपने याद करेंगे कि मुझे इसका आंसर मैं ढूंढ रहा हूं और मुझे इसका आंसर मिले, ऐसी प्रार्थना के साथ अगर सो जाएंगे, तो सुबह उठते ही आपको ये कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मिल जाएगा। ये भी एक है, क्योंकि सपने में हम कहाँ जा रहे हैं? We are dropping this body, we are dropping the thoughts, we are dropping the mind, we are dropping everything, and we are lying in the lap of divine, lying in the lap of consciousness, of awareness. और अवेयरनेस को तो सब कुछ इन्फिनिट है, सब कुछ पता ही है। ग्रेट। तो प्रैक्टिकल लाइफ में और क्या इसका उपयोग है? सही है। हाँ हाँ पुरुषोत्तम जी। प्रैक्टिकल लाइफ में मैं जो चाहूँ वो क्रिएट करना मैं सीख रहा हूँ। मेरे मेरे लाइफ को जो भी डायरेक्शन देना है, जैसे भी करना है, जो भी मुझे क्रिएट करना है अपने लाइफ में, एक्चुअली जो मैं चाहता हूँ वो मैं क्रिएट करने के अपने आप को उसके हिसाब से तैयार कर रहा हूँ कि सपने में यदि मैं ऐसा कर पा रहा हूँ तो। करेक्ट। तो ये, हाँ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो कैसे करेंगे ये कैसे होगा ये वेकिंग स्टेट में? ये कैसे, क्या क्या करेंगे हम? Is it related with bigger I and I that is big and small? हाँ तो बोलो उसके। Realization of the I. या सो व्हाट अबाउट इट? करेक्ट, यू आर ऑल्सो ऑन द राइट ट्रैक। उसके बारे में हम क्या करेंगे? मैं व्हाट अपने एग्जैक्टली कॉन्शियसनेस के वी साथ आर में सपोज टू डू? हाँ, अपने एग्जैक्टली क्या? अपने हाँ बोलिए। कॉन्शियसनेस के साथ में हूँ और उसको मतलब उसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप। अभी ये लाइफ चल रहा है, ये जो चल रहा है, क्या करना है अभी? स्टेप बाय स्टेप तो पहले तो ये रियलाइज कर रहा हूँ कि मैं एक फिगर आया हूँ, मैं क्रिएट करने वाला हूँ। हाँ, और ये सपने का जो हम एनालॉजी या सपने का जो उदाहरण दे रहे हैं,
वही लैंग्वेज में अगर कंटिन्यू करेंगे तो रियलाइज करना है कि ये जो चल रहा है, जो मुझे लगता है सही है, सत्य है, असली है, सॉलिड है, हो सकता है कि ये भी एक सपना है। जैसे अपने सपने में वो विचार को एक सीड किया सपने के अंदर, ये प्रश्न उठाया अपने आप को कि ये सच है या सपना है, वैसे ही ये अवस्था में भी यही प्रश्न को आपको ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करना है मन में। सेम क्वेश्चन मार्क दैट यू डिड इन द ड्रीम, सेम क्वेश्चन मार्क अभी ये लाइफ में, कि ये जो मुझे लग रहा है, आई एम कन्विंस्ड कि मैं ये असल में हो रहा है। जैसे सपने में भी आई एम कन्विंस्ड कि ये असल में हो रहा है। जहां तक ये प्रश्न खड़ा नहीं होता तब तक तो मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि सपना है या सच है। इनफैक्ट मैं कन्विंस्ड हूं, तो अभी भी मैं कन्विंस्ड हूं कि ये सच में हो रहा है, लेकिन ये प्रश्न फिर भी हम डाल रहे हैं कि यह सच में हो रहा है या कोई सपना देख रहा है। और जैसे वो इतिहास के हम किस आधार पे कहते हैं कि ये सच है, ये सपना नहीं है। एग्जाम्पल, हम बोलते हैं कि पूरा इतिहास है हमारे दिमाग में, कि मैं इस रूम में जो बैठा हूं अभी, ये मैं कहां से आया, कब आया, मेरा जन्म कब हुआ था, मैं कौन सी कॉलेज में गया, मैं स्कूल में गया, मैंने ये किया वो किया। सारी यादें हमारे साथ है, जो हमें बिल्कुल कन्विंस करती है कि ये सपना नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब हुआ था। लेकिन इसको भी एक प्रश्न चिन्ह हम रखते हैं, क्योंकि सपने के अंदर भी हमें यही अनुभव हुआ था कि जो हो रहा है एग्जाम, उसके साथ साथ वो सपने के साथ साथ उसका इतिहास भी दिमाग में था। वो सपना जो सपने के अंदर जो था, तो जस्ट कन्वीनियंस के लिए हम अगर दो नाम देते हैं अलग अलग, कि जो मान लो आ, कोई भी एक नाम लेते हैं, आप में से ही किसी का, सोनल है और नीलिमा है। तो सोनल यहाँ पे सो रही है बंबई में, और सोनल को लग रहा है कि वो बंबई में सो नहीं रही, उसको लगता है कि वो नीलिमा है और वो कहीं दिल्ली की सड़कों पर घूम रही है, लाल किला देख रही है। ओके, तो नॉर्मली ड्रीम में सोनल जो सपना देखती है, वो ड्रीम के अंदर भी वही सोनल ही रहती है नॉर्मली। आप अगर सपना देखते हैं तो सपने का कर्ता आप ही होते हो, मेन हीरो आपके ड्रीम का हमेशा आप ही रहते हो। आपको कभी ये मिस्टेकन आइडेंटिटी वाला सपना नहीं आता है जिसमें सपने में आप कोई और हो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि द आई इज द आई, इट डज नॉट चेंज। But just for convenience, we are giving two names so that we know that inside the dream is Nilima और जो सो रहा है वो है सोनल। ओके, तो बात ये है कि सोनल को लगता है, नहीं, नीलिमा को लगता है कि ये सपना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको ड्रीम में अगर दिल्ली में नीलिमा चल रही है, लाल किला देख रही है, तो उसके साथ उसका इतिहास भी होगा उस सपने में। और अगर वो सपने में नीलिमा याद करेगी तो उसको याद आएगा कि हाँ, मैं बंबई से फ्लाइट मैंने ली थी और मैं दिल्ली आई थी और अभी मैंने होटल में चेक इन किया था और अभी मैं ये लाल किला देखने निकली हूं। तो वो इतिहास भी मौजूद है सपने के अंदर। इसी प्रकार से अगर सोनल अपने आप को पूछती है कि मैं जो यहाँ ये जो भी अनुभव कर रही हूँ, जूम पे बैठी हूँ, ये सच है या सपना है, तो वो सच है उसका प्रूफ उसको ये मिलेगा कि हाँ, मुझे ये व्हाट्सएप मैसेज आया था
और मैंने क्लिक किया था लिंक पे और मैं यहाँ, तो इतिहास है। तो इतिहास के आधार पर सोनल को ये सत्य लगता है। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि वो नीलिमा भी वैसा ही सोच रही है। नीलिमा को भी लगता है कि मेरे पास इतिहास तो है, तो मतलब ये सच है, लेकिन हमें पता है कि ये तो सपना है। इसी तरह से इतिहास का होना कोई पुरावा नहीं है सत्य का। तो ये इतिहास होने के बावजूद ये हो सकता है कि ये पूरा सारा जो है एक सपना चल रहा है किसी का, और मैं उस सपने के अंदर मैं अपने आप को नीलिमा समझ के या संजीव समझ के चल रहा हूं। और सोनल को भी हो सकता है, सोनल भी एक सपना ही देख, सपने के अंदर है। तो ये प्रश्न अगर हम प्लान करते हैं लाइफ में और पूछते हैं कि अगर ये सपना है तो ये सपने देखने वाला कौन है, तो ये सपना देखने वाला कौन है? तो ये सपना देखने वाला वही है, जैसे एक लेवल पे देखेंगे तो नीलिमा दिल्ली की लाल किले के बाहर है, लेकिन लाल किले का दृश्य और लाल किले वाला सपना और उसका अनुभव करने वाली है सोनल। सोनल अनुभव कर रही है। वो चल रही है सड़क पे नीलिमा सपने के अंदर, लेकिन सोनल को लग रहा है कि वो जा रही है, कि वो अनुभव कर रही है, उसको लाल किला दिख रहा है। तो उसी प्रकार से अगर हम अपने आप को पूछेंगे कि मैं जो ये सब देख रहा हूं उसको अनुभव करने वाला कौन है? क्योंकि हम अनुभव करने वाला अगर हम ढूंढेंगे और वो अगर मिल जाए तो सपना देखने वाले का हमें एहसास हो जाएगा। और ये प्रश्न जब हम पूछते हैं कि अनुभव करने वाला कौन है, तो हमें इमीडिएटली पता चलता है कि आंखें तो देखती नहीं है, कान तो सुनते नहीं है। तो मैं ये जो सब देख रहा हूं, चल रहा हूं, कर रहा हूं, उसको अनुभव करने वाला मेरा चैतन्य है, मेरी जागृति है, वननेस है, डिवाइन है, जो भी नाम देना है दे सकते हैं, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस एक सपना देख रहा है जिसमें मैं ये सब कुछ किरदार निभा रहा हूं। तो ये सपना देखने वाला तो नीलिमा आप जब अपने आप को पूछती है कि क्या ये सपना है या सच है, कि मैं दिल्ली में हूं, ये सपना है या सच है, आहिस्ता आहिस्ता ये सपने वाला बुलबुला बाहर आके सोनल तक पहुंचता है और सोनल जागती है और कहती है कि नहीं नीलिमा, तुम हो ही नहीं, ये तो मैं ही हूं जो यहां इस वक्त सब सो रही हूं। और फिर सोनल के हाथ में इसको कहां ले जाना। तो उसी तरह से ये लाइफ में अगर हम ये प्रश्न अपने आप को करेंगे कि यार ये सच है क्या, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो बुलबुला है वो पहुंचेगा टू अवेयरनेस, टू डिवाइन, एंड डिवाइन विल बी मजबूरन हैव टू वेक अप एंड से टू यू कि हाँ भैया, तुम तो हो ही नहीं, मैं ही हूं चलाने वाला, मैं ही हूं ये सपना देख रहा हूं। और अब चलो ऐसा करते हैं, तुम्हें दिल्ली नहीं पेरिस जाना है तो चलो पेरिस चलते हैं। 1 2 3 you are in Paris. So because the dream is completely under the creation of divine. या फिर आप ये मेरा सपना जो था जैसे चीटिंग कर रहा है, तो उसको डिवाइन जब इंटरवेंशन आया तो उसने बोला कि नहीं ये चीटिंग नहीं करेंगे, हम सत्य पे चलेंगे, और फेल तो फेल। तो डिवाइन की जो क्वालिटीज है, प्रेम, ओपननेस, लव, जॉय, हैप्पीनेस, वो क्वालिटीज के हिसाब से ये जीवित सपना जो है वो ज्यादा और ज्यादा उन क्वालिटीज के साथ मैच होते जाएगा, क्योंकि उसका तो यही विल है।
to be loving, to be open, to be caring, to be compassionate, to be joyful, to be happy, to make happy. और किसी को भी पूछेंगे कि क्या चाहिए लाइफ में, तो सभी कहेंगे मुझे परम शांति चाहिए, सुख चाहिए, परमानेंट जॉय वी वांट. तो जो चाहिए उस हिसाब से, देन दिस लाइफ, दिस लिविंग लाइफ कैन ऑल्सो टेक अ टर्न एंड गो इन दैट डायरेक्शन. ये कहानी भी एक नया मोड़ ले सकती है आपके जीवन की, क्योंकि सपने वाला, देखने वाला जब मौजूद है, और वो कहते हैं ना, वो जो गेम है हाइड एंड सीक वाला, थप्पो થઈ गयो. थप्पो यानी वो जो दीवार पे जाके बोलते हैं ना, देख लिया हमने आपको, अब आप छुप नहीं सकते हो. तो ये प्रश्न जो है बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, अपने आप को पूछने लायक, कि क्या ये जो मैं इतने सालों तक मैं जीते आ रहा हूं, मुझे लग रहा है कि ये सच्ची में ये सब हो रहा है. क्या ये हो सकता है कि ये एक बहुत ही डिटेल्ड सपना ही चल रहा है? और अगर वो है, तो ये सपने देखने वाला कौन है, उसको हम जगाते हैं और पूछते हैं, और वो मौजूद हो जाएगी. और फिर उस हिसाब से लाइफ कैन टेक अ miraculous turns. Not that it is not already miraculous, it is already miraculous, but more consistent with the qualities of divine. मैंने कुछ हफ्ते पहले सबको पूछा था कि how many marks you give yourself, कि डिवाइन की जो क्वालिटीज है, ये जो है ऑफ इन्फिनिट लव, इन्फिनिट जॉय, और आप जो रास्ते पे चल रहे हो, आपका जीवन जो है, उसको अगर कंपेयर करेंगे, तो कितना परसेंट मार्क्स देंगे अपने आप को कि माय लाइफ इज व्हाट परसेंट ऑफ डिवाइन क्वालिटीज ऑफ लव, जॉयफुलनेस, एंथुजियाज्म, कंपैशन, ये सारी जो क्वालिटीज है, इन्फिनिटनेस, क्रिएशन. सो फिर आपको पूछता हूं कि आपकी लाइफ जो है, जो भी आप कर रहे हैं, आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हैं, और 1 to 100, कि मेरी लाइफ, मैं जो असल में हूं, मेरी जो असली स्वरूप है, मेरी असली जो क्वालिटीज है, उससे कितने हद तक मिलती जुलती है मेरी लाइफ, क्वालिटीज ऑफ माय लाइफ, और जो मुझे पता है कि मेरी असलियत जो है ऑफ डिवाइन, कितना मैचिंग है. कहिए आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हैं? नीलिमा जी, हाउ मेनी मार्क्स? चलो बोलो 1 by 1, या लिखो चैट में. चैट में लिख सकते हैं सब. हिमांशु 70, ओके. देन 70. Sonal also 70, okay. चलो फटाफट, एवरीवन, क्विकली, 9 भी बज रहे हैं. 75. अच्छा, ये बढ़ गया पुरुषोत्तम जी. लास्ट टाइम तो आपने 1% दिया था अपने आप को. वाह. Yeah, I know. या आई रिमेम्बर कि उसके Yes, yes. कंपैरिजन में तो मेरा 1 है, बट नाउ यू फील इट्स मोर क्लोजर टू 75. वाओ, दैट्स अ बिग जंप, क्योंकि 2 महीने पहले ही मैंने पूछा था ये. Yes, yes, I know. Yeah, and I I remember you understand. said, okay, Rajesh is saying 10, okay. Somebody is saying, okay. आतम प्रकाश क्या बोल रहे हैं? सुधीर जी बोल रहे हैं 80. Marks, I'm saying, supposing you say the qualities of divine are 100 marks, of openness, of love, of infinite happiness, of infinite joyousness, of inclusion, of compassion, वो 100 है अगर, तो आपका लाइफ कितना मैचिंग है उससे? वो 100 के हिसाब से आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हो?
ओके 60, 33.33, ये इंजीनियर लग रहे हैं, शरद इंजीनियर ही है। 33.33, 1/3। नीलिमा 50, ओके। स्मिता 80, ओके। Very good. So, Ole, and anywhere from 10 to 80, you are giving yourself. So, very good. The closer you feel you are, what is possible is 100. That is possible. यही तो जो संत है, जो जो जिन्होंने ये पूरा पूरा आत्म सार्थक किया है अपने आप को। इसीलिए लोग कहते हैं ना, जब कोई ऐसी व्यक्तियां होती है जो सामने आते हैं तो लगता है कि साक्षात भगवान खड़े हैं। There is 100% person like that. So that direction is where we are headed. That is the journey, that is the challenge, that is the path. तो ये जो डायरेक्ट पाथ है जो हम चल रहे हैं, उसको समझना 1 2 3 स्टेप में आप समझ जाओगे, लेकिन उस पर चल चल के 100 तक पहुंचना इज एन इन्फिनिटी ऑफ स्टेप्स, इन्फिनिटी ऑफ स्टेप्स, many 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 hundreds if not thousands of steps. Okay, 40, great. So going towards that is what this whole journey is about. क्योंकि ये 10 20 33.33 40 ये सब बढ़ के 100 की तरफ जा सके, and then whole life is a beautiful journey and a miracle. So one of those ways is to wake up, wake up, wake up to the reality that this what I am thinking, मैं इतने साल से सोचते आया हूं कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन ये अनुभव करने वाला कोई और है। तो एक नई कॉन्सेप्ट हम अप्रैल से ला रहे हैं कॉल्ड इनर बाईपास, जो हम 1 अप्रैल से शुरू करेंगे। इनर बाईपास सर्जरी, ये क्या है, कैसे करना है, इसके क्या स्टेप्स है, वो हम डिटेल में पूरा महीना अप्रैल में यही फोकस करेंगे कि व्हाट इज दिस इनर बाईपास दैट वी वांट टू डू। इनर बाईपास, सो हार्ट बाईपास के बारे में तो सबको मालूम है, जहां ब्लॉकेज है उसको बाईपास करके एक दूसरा वेन लगा दो और उसको कनेक्ट कर दो और वापस ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है। वैसे ही हमारा जो ये व्हाट इज बिटवीन यू एंड 100 मार्क्स फॉर योरसेल्फ, व्हाट इज बिटवीन यू एंड 100 मार्क्स, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज को हमें बाईपास करना है। और वो कैसे करेंगे, दैट इज आवर टॉपिक फॉर अप्रैल, स्टार्टिंग ऑन थर्सडे। क्या तारीख हो जाएगी? 1 अप्रैल। ओके परफेक्ट। सो थर्सडे से ये हम शुरू करेंगे, इनर बाईपास। इनर बाईपास सर्जरी, वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। तो इनर में जो हम सोचते हैं उसको बाईपास करना है, और जो असलियत है उसको कनेक्ट करना है। दैट इज द बाईपास ऑपरेशन। ओके, सो रेडी फॉर दैट, स्टार्टिंग on Thursday. Wonderful. We'll just end with a prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तत्सत।
Thank you, thank you, thank you. Jai Gurudev. See Jai you all on Gurudev. Thursday. Enjoy. Thank you, sir. Thank you. जो Thank तुम्हारी you, thank नींद you. Thank you so much. सर सो मच, थैंक यू सो मच, इतने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को आपने इतने अलग तरीके से आप लेके गए एंड Correct. अंडरस्टैंडिंग इज वेरी डिफरेंट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। श्योर, Thank you. Good night. मोस्ट जय वेलकम। गुरुदेव। और आज से जब सोने जा रहे हो तो ये एक बीज प्लांट करके सोना मन में कि मैं इस सपने में मैं अपने आप को पहचान जाऊंगी या पहचान जाऊंगा और ये सपने को मैं जागरूक अवस्था में देखूंगी। सो सपना बंद नहीं करना है, सपने के अंदर जाना है और देखना है हम कैसे क्या अनुभव होते हैं, वो शेयर करेंगे थर्सडे को। ओके, वंडरफुल। जय गुरुदेव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।